साधु के क्रोध और प्यार की कहानी। फर्रुखाबाद गंगा का तट। आशा के विपरीत एक साधु बहुत देर तक गालियां बकता रहा। जब गालियां बकते बकते थक गया तो अपने कुटिया के भीतर चला गया। अगले दिन फिर सुबह वही सिलसिला। लोग हैरान रहते कि यह कैसा साधु है जो कि भगवान के भजन के बजाय गालियों के प्रवचन करता है। उसकी कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक कुटिया बनी हुई थी। उसमें एक महात्मा रहते थे। पता चला कि वह साधु उन्हीं पर गलियों की बारिश करता था। वे महात्मा अपने ध्यान में लीन रहते थे और गालियां सुनकर भी क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन सुबह एक युवा साधक आया, उस साधु के पास गया और उनको एक फल की टोकरी देने लगा। साधु ने साधक से फल देने वाले का विवरण पूछा। विवरण सुनते ही वह साधु फिर से गालियां देना स्टार्ट कर दिया। यह सुनकर वह साधक वापस चला गया। कुछ देर बाद वह साधक फिर वापस आया और बोला, महाराज उन्होंने डैश बोला है कि आप रोजाना जो अमृतवाणी करके अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं उसको बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही जरूरी है। वह साधु रोज से बोला, उन्होंने मेरे लिए यह बोला है, मैं अमृत वर्षा नहीं कलियों की वर्षा करता हूँ उन पर, यह फल वो मेरे लिए तो भेज ही नहीं सकते, तुमको कोई भ्रम हो गया होगा। युवा साधक यह सुनकर बोला, डैश महाराज यह फल उन्होंने नहीं आपके लिए भेजा है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वभाव से परिचित नहीं है। वे क्रोध का बदला प्यार से लेते हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। वह साधु यह सुनकर दंग रह गया और बोला, जिस महर्षि दयानंद की निंदा को मैं अपना धर्म मानता था वो इतना क्षमाशील है। यह कहते हुए दूसरे कुटिया में गया और महर्षि दयानंद के पैरों में लेट गया और उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि गुस्सा को प्यार से जीता जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।